नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं सिटी न्यूज़ पर। और सिटी न्यूज़ पर देख रहे हैं सुनील कुमार गुप्ता को चल कांवरिया सिद्ध के धाम में। और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं, उन्हें आप अभी देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि चल कांवरिया सिद्ध के धाम में हम लगातार लेकर आ रहे हैं बाबा धाम और उनसे जुड़ी रोचक कहानियाँ और क्यों बाबा धाम लोग जाते हैं। इसी कड़ी में हम अब आज बात करेंगे बाबा बासुकीनाथ धाम का, जहां कांवरिया जलाभिषेक बाबा धाम में अर्पण करने के बाद करने जाते हैं। बासुकीनाथ धाम को फौजदारी बाबा भी कहते हैं। आखिर बाबा बासुकीनाथ को फौजदारी बाबा क्यों कहते हैं और इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे इसका महात्म्य है और यहाँ आने के बाद लोगों की कैसे मनोकामना पूरी होती है, इन्हीं सब बातों के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पंडा समाज। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि फौजदारी बाबा बाबा बासुकीनाथ के दरबार में किस तरह भक्तों का हुजूम उमड़ा है और भक्त यहाँ पर कैसे बाबा का जयकारे लगा रहे हैं। देखिए हमारे साथ किस तरह लोग आरती कर रहे हैं। कांवरिया जब जलाभिषेक किए देवाधिदेव महादेव बाबा धाम में और उसके बाद बासुकीनाथ के पास आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह का नज़ारा है। चारों तरफ तो केसरिया में गेरुआ रंग के वस्त्र पहने हुए कांवरिया पूजा किए हैं, यानी जलार्पण कर लिए बाबा बासुकीनाथ को। और पूरा इलाका भक्ति में, घंटी की आवाज़ है। ये देखिए घंटी, यहाँ पर जो भी आते हैं घंटी जरूर बजा देते हैं, यानी आपकी मनोकामना पूर्ण है तो बाबा को जगा दीजिए, जगाने के लिए ये घंटी। और देखिए निरंतर यहाँ पर इस परिसर में घंटी की आवाज़ गूंजती रहती है और पूरा इलाका भक्ति में है। सावन का महीना चल रहा है, बाबा भोले की विशेष कृपा लोगों पर बरस रही है। कांवरिया 105 किलोमीटर का जल लेकर के बाबा धाम में जलार्पण करते हैं। उसके बाद अब यहाँ बासुकीनाथ आए हैं तो बाबा बासुकीनाथ में जलार्पण कर रहे हैं। और जलार्पण करने के बाद देखिए किस तरह का नज़ारा बासुकीनाथ का। अब यहाँ हम बात करते हैं कुछ लोगों से, यहाँ के जो पंडित समाज हैं उनसे, कि आखिर बाबा बासुकीनाथ को फौजदारी बाबा क्यों कहते हैं और इनकी स्थापना क्यों हुई थी, कैसे हुई थी और यहाँ का क्या महात्म्य है। देखिए, ये बाबा बासुकीनाथ फौजदारी दरबार है। एक समय घनघोर अकाल पड़ा था और अपने क्षुधा प्यास भूख को मिटाने के लिए लोग दर बदर भटक रहे थे। उसी क्रम में एक बासु नामक व्यक्ति बोगली कस्बा में आके निवास करने लगे सपरिवार, और कंदमूल के खोज में जंगल के गर्भगृह में प्रवेश किए। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लोग पहले फल मूल कंदमूल इत्यादि खाकर भरण पोषण किया करते थे। तो कंदमूल के खोज में जब गर्भगृह में आए तो कंदमूल खोदने के क्रम में बाबा पर खंती का प्रहार हुआ। उधर से प्रहार होते ही रुधिर का धारा बहने लगा, अर्थात लहू जिसको खून कहते हैं, उसका धारा बहने लगा। यह देखकर बासु नामक व्यक्ति भयभीत हो गए। स्वाभाविक है, जंगल में अगर भूमि से खून की धारा निकले तो भयभीत होना स्वाभाविक है। तो वो धक कर जल्दीबाजी में वहाँ से पलायन हो गए, अर्थात वहाँ से भाग गए। और भागने के बाद संध्या बेला में जब वो विश्राम किए तो रात में उनको स्वप्न होता है कि हे बासु, मैं नागनाथ हूँ, खुदाई के क्रम में जो रुधिर की धारा बही है वो मेरी है, तुम मेरी पूजा करो, तुम्हारा सब परिवार का कल्याण होगा। तो सारा घटना जो है अपने परिवार को, परिजन को सुनाए, अवगत कराए। तो सबकी इच्छा हुई चल के देखें कि क्या सत्य और क्या असत्य है। तो सब परिवार वो फिर जंगल के गर्भगृह में आए जहाँ वो खंती का प्रहार पड़ा था। खुदाई के क्रम में लहू निकला था। खोदने के बाद देखा जाता है कि शिवलिंग रूप में बाबा भोलेनाथ वहाँ विराजमान है और खून की धारा बह ही रही है। तो वो खून की धारा बंद कैसे हो, तो एक आकाशवाणी हुई कि हे बासु, तुम पुष्करणी से लाकर जलार्पण करो, जल अर्पित करो, मेरा खून का धारा बंद हो जाएगा। तो बगल में एक पुष्करणी है, वहाँ से अंजुली में जल भर के लाने के क्रम में घनघोर जंगल था, वो जल गिर जाता था। फिर बाबा का आदेशानुसार मुंह से जल ला करके बाबा पर दिए तो बाबा का रुधिर का धारा बंद हुआ। और उसी दिन से बासु नामक व्यक्ति के द्वारा बाबा का प्रादुर्भाव हुआ। बाबा उनको वरदान दिए तो उन्हीं के नाम से बासुकीनाथ कहलाए। चूँकि ये तो है नागनाथ, पूर्व से विराजमान थे। ये सुप्रिय राजा की कथा है, लेकिन वर्तमान में जो कलयुग में आप पूजा कर रहे हैं
इनका दर्शन कर रहे हैं बाबा बासुकीनाथ का। ये नागनाथ बासुकीनाथ कहलाए, इसकी ये सूक्ष्म रूप में मैं आपको कथा बता रहा हूँ। बोलिए प्रेम से बाबा बासुकीनाथ की जय। मैं मनोज पंडा, अध्यक्ष धर्मरक्षिणी सभा बासुकीनाथ। एक सवाल और है, बाबा बासुकीनाथ को यहाँ पर फौजदारी दरबार या फौजदारी बाबा क्यों कहा जाता है? देखिए, एक होता है दीवानी, कोर्ट होता है कोर्ट, और एक होता है फौजदारी। तो फौजदारी का मतलब होता है कि जहाँ जल्दी सुनवाई हो। तो भक्तों के द्वारा इनको फौजदारी दरबार इसलिए कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से, पवित्र मन से अपनी कामना को लेकर बाबा पर पूजा करते हैं तो उनकी कामना अविलंब पूर्ण होती है, इसलिए फौजदारी दरबार इनको कहा जाता है। यानी जो भक्त यहाँ आते हैं उनकी जल्दी सुनवाई हो जाती है। जल्दी सुनवाई होती है। तो बेहतर जानकारी दिए धर्मरक्षिणी महासभा के अध्यक्ष मनोज पंडा ने, और उन्होंने कहा क्यों दीवानी दरबार के बाद फौजदारी दरबार के ज्यादा महत्ता है। तो इस बार अगर आप देवघर आए हैं और बाबा बासुकीनाथ में जलार्पण नहीं किए हैं तो इस बार जरूर करिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि फौजदारी के मामले जल्द सुनवाई होते हैं। और अगर यह वीडियो पसंद आया तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील कुमार गुप्ता लेकर आया हूँ सावन में चल कांवरिया शिव के धाम।